हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल. लेट अस डिस्कस अबाउट द मार्केट. उसके पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्क्लेमर को. डिस्क्लेमर इज that I am a SEBI registered analyst and everything that we are discussing here is just for educational purpose. Anybody suffering any loss or incurring any loss based on our discussion, he or she should be solely responsible and we are not accountable for that. And everything that we are discussing is just for educational purpose. Being SEBI registered doesn't mean any 100% sure shot guaranteed return. ठीक है? Please take care of your trading and investment decisions should always be consulted with a financial advisor. ठीक है? So let us go ahead and discuss how the market is poised to behave for tomorrow. उसके पहले हम डिस्कस करेंगे कल क्या लग रहा था हमें. कल हमने क्या डिस्कस किया था. सो yesterday the data set pointed के we were positive और ओवरनाइट यूएस की भी अगर पोजीशन देखें तो दैट वाज आल्सो पॉजिटिव. तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन था कि वी एक्सपेक्टेड निफ्टी टू कम आउट ऑफ दिस चैनल, बट निफ्टी ने आज वैसा नहीं किया. निफ्टी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज डाउन अराउंड 100 पॉइंट्स और फिर वहाँ से, लेकिन अगर आप देखें ये चैनल जो है ना, इस चैनल के जस्ट मिडल ऑफ द चैनल से इसने एक सपोर्ट लिया, रिवर्सल हुआ और निफ्टी मेड अ लो ऑफ अराउंड 24,150 और वहाँ पे बंद कहाँ हुआ, 24,219. ठीक है. तो जब इस लेवल पर निफ्टी बंद हुआ है तो अभी तक तो ये चैनल इज एक्टिंग एज अ मैसिव रेंज फॉर द निफ्टी टू ऑपरेट. दैट इज 24,300 से लेकर के नीचे का लेवल जो आपको दिख रहा है 24,150. 150 पॉइंट का एक रेंज है निफ्टी में. ठीक है. अब ये बात हमने डिस्कस जरूर की थी कि अगर आपको किसी को एंट्री करना है, सपोर्ट के पास लेना विल बी बेटर, डिमांड जोन के पास एंटर करना बेटर रहेगा कंपेयर टू एट एनी लेवल. ठीक है. अब कल के लिए क्या लग रहा है मार्केट? कल के लिए ये लग रहा है कि कल थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी. देखिए मंथली एक्सपायरी है और दूसरी बात ये रहेगी कि यहाँ पे एक नीचे का सपोर्ट जो हमें दिख रहा है 24,150 दैट इज गिवन. तो ये एक लेवल निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है और ऊपर की तरफ जब तक ये रेंज को ब्रेक न करे, इस चैनल से बाहर ना जाए, दैट इज 24,300. टिल दैट टाइम वी डोंट एक्सपेक्ट निफ्टी टू मूव अप. कल एक्सपायरी भी है तो एवरीबडी विल वांट टू कैश देयर पोजीशन. वो चाहेंगे कि अपने पोजीशंस को कैश करे. तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है. ये चैनल जो हमारे पास बना है, आई जस्ट ड्रॉ द लेवल, मार्क द लेवल फॉर यू. यस. पहला तो ये है कि ऊपर का चैनल जो है हमारे पास 24,300 के आसपास और नीचे का जो है दैट इज द मिडल ऑफ द चैनल, दैट इज दिस, ये लेवल. अगर आप देखिए तो बिल्कुल इसी रेंज पे आकर के निफ्टी ने इस चैनल के मिडिल वाले जो बीच वाला लाइन है वहीं पे जाकर के इसने सपोर्ट लिया, वहीं से रिवर्सल हुआ. लेकिन रेसिस्टेंस जो है वो आपका इस चैनल का टॉप ही एक रेसिस्टेंस बनाया. तो दैट मीन्स दिस चैनल इज इन प्ले और इस चैनल पे मार्केट अभी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है. इसी के हिसाब से ये मूव कर रहा है. तो हमारा अपर एंड डिफाइन है 24,300. नीचे का लेवल 24,100 टू 150 इज द रेंज दैट वी एक्सपेक्ट निफ्टी टू ऑपरेट इन. ठीक है. हाँ, इसके बीच में आपको हो सकता है वाइल्ड स्विंग्स मिले, वोलेटिलिटी रहेगी क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है. ठीक है. लेट अस लुक एट बैंक निफ्टी. देखिए बैंक निफ्टी भी अपने चैनल को बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है. ये मेड अ लो ऑफ अराउंड 57,230 और वहां से जाकर के बिल्कुल ये इस लेवल पे बंद हुआ है जो चैनल का एकदम नीचे का बॉटम है, दैट इज 57,525. हम ये मान के चलेंगे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 57,250. तो ये भी इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, चैनल के रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है. तो कल के लिए हमारे पास इसमें भी एक रेंज बाउंड्री मूव रहेगा. हमने देख लिया कि ये एक नीचे का लेवल है 57,200 का लेवल नीचे पे और ऊपर की तरफ आज का जो हाई है दैट इज 57,900. तो नहीं लग रहा, आई डोंट थिंक सो. पर हाँ, हमने जिस लेवल पे निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है मुझे लगता है कि ये एक लेवल बनेगा ऊपर का रेसिस्टेंस. ठीक है. अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो ये लेवल बनेगा. तो 57,200 नीचे की तरफ और 57,800 ऊपर की तरफ का एक रेंज बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिल सकता है. एट बेस्ट अगर बाय एनी चांस बैंक निफ्टी में कल रैली भी अगर आती है तो ये लेवल बहुत क्रूशल है जो चैनल का पूरा मिड पॉइंट है, दैट इज 58,200 के आसपास. अगर बाय एनी चांस शॉर्ट कवरिंग आती है, जिसके चांसेस तो मुझे दिख नहीं रहे क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा कॉल सेलिंग हुई है. ठीक है. तो ये एक रेंज है. मुझे लग रहा है कि बोथ आर गोइंग टू बी विद इन द रेंज. हो सकता है थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस दिखे, पर ओवरऑल आई एक्सपेक्ट बोथ द इंडेक्सेस टू बी विद इन द रेंज. थीटा खाना है. देखिए नोबडी विल, पूरे महीने की कमाई होती है
वो होता है थीटा। अब कल एक्सपायरी है तो असली थीटा जो है वो कल ही मिलेगा, तो वो कल जो मिलेगा उसी के लिए ये सारी लड़ाई है, और मुझे लग रहा है कि कल ये रेंज में रहेगा। ठीक है, विद इन द रेंज, रेंज का लेवल हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द डेटा। अब डेटा में मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये रेंज पे रहेगा, दैट विल बी क्लियर। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एफ ने पुट खरीदा है, कॉल भी खरीदा है, थोड़ा सा पुट काफ़ी ज़्यादा खरीदा है, प्रो ने कॉल बेचा है, पुट खरीदा है, तो ये दोनों तो एब्सोल्युटली नेगेटिव है। और अगर मैं अब नेट की बात करूंगा, उसके पहले क्लाइंट का भी देख लेते हैं। क्लाइंट ने कॉल खरीदा है और पुट बेचा है, ठीक है, तो बायस थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, नीचे का लेवल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ओवरऑल कॉल जो बेचा था उसमें से कॉल थोड़ा सा कवर किया है एफ ने, अराउंड 1.25 लाख कॉल बेचा था पहले, आज 2 लाख रह गया, तो उन्होंने थोड़ी सी कवरिंग की है। पुट इनका 4.25 लाख, दैट इज 4.68 लाख, 4.7 लाख के आसपास पुट लॉन्ग है, तो उसको काफी ज्यादा बढ़ा लिया है इन्होंने, 5.82 लाख। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है विच माइट बी ऑफ कंसर्निंग कि इन्होंने अपना आज पुट का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। ठीक है, प्रो की बात करूं तो प्रो का एकदम बैलेंस था कल तक, 1.45 लाख कॉल लॉन्ग थे, 1.85 लाख पुट लॉन्ग था। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे कॉल उन्होंने बेचा है, पुट खरीदा है, तो दिस इज अगेन नेगेटिव। सो बोथ दिस एफ एंड प्रो आर नेगेटिव, वो यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जब 3 में से 2 इंस्टीट्यूशन नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव बायस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्लाइंट जो है ही हैज़ डन द हेवी लिफ्टिंग, हर बार वही करता है। इसके काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन है, 1.62 लाख कॉल लॉन्ग है, 1.46 लाख पुट लॉन्ग है। ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली पॉजिटिव है। और कॉल नेट की बात करूं तो करीबन 2.3 लाख कॉल लॉन्ग है और 8.44 लाख पुट लॉन्ग है। अब ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीचे के लेवल पे बहुत ज़्यादा नीचे जाना मतलब कैश सेलिंग, बहुत एग्रेसिवली अगर कैश सेलिंग होगा तभी जाकर के नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी पोजीशन है, 8.44 लाख इज नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो ये कहीं ना कहीं आकर के एक्टिवेट होगा और इसको मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे जाने से थोड़ा बचाएगा। अब देखिए ओवरनाइट क्या हो जाए, मतलब वी डोंट नो। आज सुबह क्या होता है, वी वर सपोज टू गो अप, पर अगर आप मैं दिखाता हूँ आपको क्या हुआ आज। अगर आप देखिए आज कॉस्पी कल का जो मूव था सुबह खुलते उनका क्या हुआ, ये सब 1, 2, 3 जो नीचे हो गया ना, इसका एक इफेक्ट पड़ा है। और उसके कारण आज दाव भी काफ़ी सॉरी आज नैस्डैक वगैरह भी नीचे है, तो उसका एक रोल ओवर इफेक्ट हमारे पास आया जिसके कारण हम भी निगेटिव रहे, बायस रहे, डिस्पाइट द डेटा बिंग पॉजिटिव। डेटा पॉजिटिव था, अगर आप देखें फ्राइडे का डेटा वी वर सपोज टू गो अप, पर हम नहीं गए क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट वाज वेरी नेगेटिव। ये देखिए ये मार्केट बंद हो गई है, शंघाई, ताइवान, कॉस्पी ये सब बंद हो गया है, तो हम काफ़ी नेगेटिव इसीलिए हुए क्योंकि ये जो एशियन बाकी मार्केट थे निकेई, तो उसके कारण हम भी निगेटिव है और उसका एक रोल ओवर इफेक्ट भी हमारे पास आया। पॉजिटिव क्या है कि तेल के दाम थोड़ा गिरे हैं, विल कम टू इट लेटर। तो ये एक फैक्टर था जिसके कारण हम आज ऊपर नहीं जा पाए, पर कल के लिए क्या लग रहा है, कल के लिए चूंकि जैसी पोजीशंस हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि वी माइट रिमेन विद इन द रेंज। ठीक है, अगर रेंज टूटता है देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, देखना पड़ेगा, पर डेटा और चार्ट तो अभी ये सजेस्ट कर रहा है कि वी विल बी विद इन द रेंज। एफ की अगर हम बात करें तो एफ ने शॉर्ट्स को बढ़ाया, दैट इज नेगेटिव। डीआईएस ने अपने प्रॉफिट बुक किया है, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर द मार्केट। प्रो ने इस अपने लॉन्ग को बढ़ाया, अभी प्रो ने इसने लॉन्ग को बढ़ाया क्योंकि जब भी प्रो हमने देखा है कि एब्सोल्युटली नेगेटिव होता है तो उसको थोड़ा सा हेज करके चलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो प्रो बिल्कुल ही नेगेटिव है, तो अगर मार्केट कल गिरती है और फॉर एग्जांपल लेट्स सॉरी अगर मार्केट बढ़ती है कल, तो व्हाट इज द सेविंग ग्रेस फॉर प्रो, तो प्रो के लिए होगा कि वो अपने फ्यूचर को जो उसने किया है ना उससे वो बच जाएगा। तो ये फ्यूचर की पोजीशन ऑप्शन की पोजीशन के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं जाकर के हेजिंग हो रही है इसकी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लाइंट ने अपने लॉन्ग्स को थोड़ा सा बढ़ाया है, दैट इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट, क्योंकि क्लाइंट ओवरऑल अगर आप देखिए तो यहाँ पे वो लॉन्ग है, तो उसने वही काम फ्यूचर में भी किया है कि इसने अपने लॉन्ग को बढ़ाया है। कैश एक्टिविटी में एफ ने आज करीबन 1100 करोड़ की बाइंग की है, 1200 करोड़ मान के चलूंगा, पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो पहले यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था और आज नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये है कि कैश की बाइंग तो एफ कर रहे हैं, पर डेरिवेटिव मार्केट में दे आर नॉट वेरी
श्योर अबाउट इट कि मार्केट को ऊपर जाने देंगे या नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मार्केट नहीं ऊपर जाने का कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े IPO FPOs आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारा मार्केट का पैसा उनके पास जा रहा है, क्योंकि वन पीपल आर नॉट श्योर अबाउट मार्केट, उनको दूसरे तरीके से पैसा कमाने का जब मौका मिल रहा है तो दे आर यूजिंग इट। IPO आ रहा है, FPO आ रहा है, उसमें पैसा डाइवर्ट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके कारण निफ्टी बिल्कुल एक स्टक, काफ़ी एक स्टक जोन में है, ठीक है। लेट अस कम टू इसके एक्टिविटी में। देखिए आज क्या है, निफ्टी भी शॉर्ट हुई है, बैंक निफ्टी भी शॉर्ट हुई है, तो दिस इज एडिंग टू द ओवरऑल नेगेटिव बायस, ठीक है। लेट्स कम टू द ग्लोबल फैक्टर। उसके पहले हम ओपन इंटरेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट में क्या है, यस या, तो ओपन इंटरेस्ट में आज जम के कॉल राइटिंग हुई है। 24,200 पे हुई है, 24,300। तो जब तक हम ऊपर की तरफ 24,300 ना तोड़ें, डू नॉट एक्सपेक्ट मार्केट में कोई शॉर्ट कवरिंग आएगी। दैट इज फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब 24,300 में तो बहुत टावरिंग एक कॉल राइटर खड़ा है। तो 24,300 थोड़ा सा मुश्किल लगता है, अगर ऊपर की तरफ मिले तो प्रॉब्ली इट माइट बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। पर ऑप्शन तो स्टार्ट यही बता रहा है कि नीचे की तरफ हमारे पास 24,000 का सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 24,300 का रेसिस्टेंस है, और हम आज क्लोज हुए हैं 24,200 के आसपास, एग्जैक्टली 24,219, मतलब आई राउंड इट ऑफ टू 24,200, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। और एक और बात है कि अगर एक्सपायरी के एक दिन पहले कोई भी ऑप्शन एक्टिविटी होती है ना, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 24,300 इज द अपर लिमिट फॉर द मार्केट। नीचे के लिए 24,000, मुझे लग रहा है 100 से नीचे में नहीं जाना चाहिए, बट अगर 100 टूटता है देन 24,000 इज द अल्टीमेट डाउन साइड सपोर्ट फॉर द मार्केट, ठीक है। नाउ गोल्ड आज फिर ऊपर चला गया, इट इज़ अप बाय अराउंड 0.96%। ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन और कॉल भी थी कि जब जैसे इसने इस रेंज को तोड़ा, वी कैन सी गोल्ड गोइंग अप। मुझे लगता है कि गोल्ड और भी ऊपर जा सकता है, एंड द रीज़न इज़ कि डॉलर इंडेक्स अभी भी 98 के आसपास है, मतलब ये काफ़ी नीचे है। तो जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा, गोल्ड की वैल्यू और ऊपर बढ़ेगी, इसको ध्यान में रखिएगा। माई व्यू इज़ दैट हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमें कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिले, पर बाय एंड लार्ज द ट्रेंड ऑफ द गोल्ड सीम्स टू बी अप। तो इट सीम्स टू बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू बाय द डिप। हमारा टारगेट, अभी मैंने कल ही प्रेजेंटेशन दिया है गोल्ड के ऊपर, आपको आपने देखा होगा, तो उसमें टारगेट वेरियस इन्वेस्टमेंट बैंक एंड एवरीथिंग, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट रखे हैं गोल्ड को लेकर के। दैट इज़ ऑफ कोर्स नॉट माई टारगेट, डिस्क्लेमर है वो कि वो मेरा टारगेट नहीं है, वो मैंने फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस वहाँ पे दिखाया है कि गोल्ड के एक्सपेक्टेशन पूरी दुनिया में क्या है, लोग उसको काफ़ी अपसाइड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू इज़ द करेंसी। यस यस INR, हम मतलब इस जोन पे तो हैं, पर हमारा टोन डेप्रिसिएशन का ही है। हम इस जोन पे हैं 95 के आसपास, 96 के आसपास, पर यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं हो रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं। तो बेसिकली द अंडरटोन रिमेन्स अ बिट कॉशियस। सुबह खुले थे, थोड़ा सा नीचे आया था, बट देन अगेन वी स्टार्टेड गोइंग डाउन। तो इसका मतलब यही है कि नीचे ऊपर के लेवल पे हमको एक प्रेशर मिल रहा है, हमको एक 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 रेसिस्टेंस मिल रहा है, नीचे के लेवल से सपोर्ट मिल जा रहा है बहुत बढ़िया। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इफ करेंसी स्टार्ट्स डिप्रिशिएटिंग अगेन, देन मार्केट का अपसाइड तो लिमिटेड लग रहा है मुझे, ठीक है। डजेंट मैटर व्हाट हु सेज, ठीक है। ब्रेंट ब्रेंट थोड़ा नीचे आया है, दैट इज ग्रेस, वो बढ़िया है। तो ये एक पॉजिटिव हमारे पास आ रहा है कि तेल के दाम थोड़ा सा हमारे पास अब नीचे आए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड मुझे नहीं दिख रहा, मुझे जो दिख रहा है वो मैंने बता दिया। ऑप्शन के हिसाब से भी अगर देखें तो 24,100 के से ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिख रहा। बट इन केस ओवरनाइट कुछ ऐसा होता है, हम फिर देखते हैं कि सुबह सुबह एशियन मार्केट काफ़ी रेड में बंद होती है, ठीक है। तो एक रिस्क आपके पास बनता है, हमारे पास बनता है कि मार्केट फिर उससे एक 24,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है। उसको लेकर के जब तक कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ना आए, तब तक ये थोड़ा सा मुश्किल होगा मार्केट को 24,000 तक जाना। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो क्लाइंट का बहुत एग्रेसिव कॉल पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं नीचे जाने के बाद ये एक कोशिश तो ज़रूर करेगा
कि अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करे। अब किसी ने अगर पुट खरीदा है, ठीक है, अगर पुट को बेचने लगा, अगर पुट बेच रहा है दैट मीन्स मार्केट इज अप, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के एक बेस फॉर्मेशन, एक सपोर्ट का काम करेगा। बेयर दिस इन माइंड, प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इज, और रादर आई शुड से कि जो ज़्यादा आपका कॉशसनेस वाली जो बात है, एक सेकंड लेट मी जस्ट डू दिस, यस, यूएस का बॉन्ड यील्ड, अगर आप ये देखिए 30 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है ना, थोड़ा सा नीचे आया है। इसने इट मेड अ हाई ऑफ 5.33, अब आ रहा है 5.21 पे। अगर ये सुबह आपको दिखे कि ये बढ़ गया है, तब तो फॉर श्योर एक बात तय है कि मार्केट में सेलिंग आएगी। पर अगर ये थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है, 5 के आसपास आता है, तब एक सेंटिमेंट ये बनेगा कि चलो